देखिए इससे पहले हम लोग 14 तक पढ़ चुके थे और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे 15 नंबर से। तो 15 नंबर में क्वेश्चन है u प्लस भी बराबर 5 और 2u-3 भी बराबर 4 दिया हुआ है ना। देखिए तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब हम सिखाए थे कि लुप्तीकरण विधि में हम लोग को करना क्या है, किसी एक को बराबर करना है। अगर इसको बराबर करेंगे हम तो यहाँ 2u है, यहाँ क्या है सिर्फ u है, तो 2u को बनाना हमको क्या है इसको u बनाना, u जो है इसको 2u बनाना है, गुणा करना पड़ेगा 2 से। लिखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर हम किसको घटा रहे हैं, समीकरण 2 को घटा रहे हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 गुना u 2u प्लस 2 गुना भी 2v 5 दूनी 10, कितना हो गया 10। इसमें तो कुछ गुना नहीं किए हैं, इसको सेम टू सेम लिख देंगे। क्या हो जाएगा ये 2u माइनस 3v बराबर में 4। देखिए घटाने पर क्या है, घटाने पर है तो सब चिन्ह चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये से ये खत्म हो गया। 3 गो भी और 2 गो भी, के गो भी, 5 गो भी बराबर 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, यानी कि भी बराबर जो हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। क्या बट्टे में आंसर है ना, बट्टे में आंसर होना चाहिए या फिर इसको काट दिया होगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में, किसमें 1 में, मेरा मर्जी हो तो 2 में भी रख सकते, किसका मान, भी का मान रखने पर, भी का मान रखने पर, भी का मान रखने पर ध्यान दीजिए इस पर क्या होगा। देखिए समीकरण 1 है u प्लस भी बराबर में 5, किसका मान रखना है, भी का मान रखना, रखिए भी का मान, तो u प्लस 6/5 बराबर में हो जाएगा 5। देखिए u बराबर 5, ये जाएगा उस पर माइनस 6/5, u बराबर एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 5 हो गया, 5 25 और माइनस में 6, तो 25 में से 6 कितना बचा 19, यानी कि 19/5 जो हो गया ये u का मान हो गया और ये v का मान हो गया। ये मेरा आंसर हो गया है। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग फटाफट जल्दी से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 3x प्लस 4y बराबर 10 ये हो गया समीकरण 1, 2x माइनस 2y बराबर 2 ये हो गया समीकरण 2। देखिए तो ध्यान रहे इसको बनाना कैसे है, ये 3 है और ये 2 है, हम क्या सिखाए थे, दोनों को बराबर करना है। और दोनों को बराबर करना ध्यान में रहे, नीचे वाला ऊपर गुना, ऊपर वाला नीचे गुना, यानी कि ये 2 है नीचे में गुना कर दो ऊपर में 2 से, आइए ऊपर में से गुना कर दो नीचे में 3 से, ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा। लिखिए समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर, है ना होगा। देखिए गुणा कीजिए, 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y और 10 दूनी 20, गुणा कीजिए 6x माइनस 6y और बराबर में 6 हो जाएगा, घटाने पर है, ये से ये खत्म, 8 6 14y बराबर घट 20 में से 6 गया, कितना बचेगा 14। देखिए 14 से 14 खत्म हो गया, y बराबर कितना हो गया 1 हो गया, y बराबर 1। अब समीकरण 1 चाहे 2 में y का मान रखिए जिसमें अपना मर्जी हो। लिखिए समीकरण 1 में किसका मान आया, y का मान आया, मैं
y का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर में 10। 3x + 4, y का वैल्यू कितना आया 1 ना, 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे, 1 बराबर में 10। तो 3x + 4 एकम 4 बराबर में 10। तो 3x बराबर 10 माइनस में 4, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2। और ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बोलिए सबको समझ में आ गया? तो आ गया तो उतार लीजिए इसको फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हो गया समीकरण 1। और ये देखिए उल्टा पुल्टा थोड़ा तक है, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5x प्लस में 3y बराबर में -1, ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया समीकरण 2। अब इसको बराबर कीजिए, क्या कीजिए बराबर कीजिए। देखिए इस ये 5 है तो 5 गुना कर दीजिए ऊपर में, ये 2 है 2 गुना कर दीजिए नीचे में। लिखिए समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा कर जोड़ने पर, गुना कर जोड़ने पर। देखिए अब जोड़ने पर क्यों लिखे सर जी, देखो हम क्या बोले थे, जिसको हम बराबर कर उसका चिन्ह देखिए, बोले थे उसका चिन्ह देखिए। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस में, इसका चिन्ह क्या है प्लस में। हम बोले अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ने पर होता है, सेम टू सेम हो तो घटाने पर होता है। देखिए गुना कीजिए, 5 दूनी 10 x प्लस 5 एका 5 y 5 चौका 20। देखिए गुना कीजिए, 5 दूनी 10 x प्लस 3 दूनी 6 y बराबर में 2 एकम 2। अब क्या है, जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज होता नहीं है, जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज बिल्कुल नहीं होता। होता है क्या, नहीं होता है। तो जो का तो रहेगा, ये से खत्म। 6 5 11 y बराबर, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का। 20 2 22, तो काटिए इसको, 11 दूनी 22, यानी कि y बराबर जो हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए इस y का मान पुट कीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस y बराबर में -4 है। तो y का मान पुट कीजिए, y का मान कितना है 2 है। तो 2x प्लस y का मान -2 है बराबर में -4 हो गया। तो 2x प्लस माइनस में 2 बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस में 4। 2x बराबर माइनस में 4 प्लस में 2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2। तो 2 से 2 क्या हो गया, खत्म, यानी कि x बराबर -1 हो गया। क्या हो गया, -1 हो गया। इसलिए मेरा आंसर x का मान -1, y का मान -2। बोलो किसी के प्रॉब्लम है? नहीं है। उतारना किसी को है? देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला ये है 18 नंबर। तो 18 नंबर बोला है 3x - 2y बराबर 12 है, ये समीकरण 1 हो गया। और 4x - 5y बराबर 16, ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान दीजिए, नीचे वाला ऊपर गुना, ऊपर वाला नीचे गुना। तो 4 को गुना करेंगे हम ऊपर में और 3 को गुना करेंगे हम नीचे में। बोलो सबको समझ में आ रहा है ना बात? हाँ चलिए गुना करते हैं। 4 गुना लिखेंगे पहले यहाँ पे हम, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर, देखिए दोनों का चिन्ह सेम टू सेम है ना, तो घटाने पर क्या होगा, घटाने पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 4 तिया 12 x, 4 दूनी 8 y
अब 12 चौका 48 हो गया। फिर इसको गुना कीजिए 12x माइनस 5 तिया 15y बराबर 16 तिया 48। ध्यान रहे, देखिए घटाने पर है ना, तो ये खत्म। अब 15 में से 8 है, कितना बचा 7y बराबर, लेकिन 48 में 48 घट गया, बचा 0, यानी कि y बराबर 0 बटे में 7, तो भागा देंगे क्या हो जाएगा 0, यानी कि y बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब इसी y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में पुट कीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए y का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा। देखिए समीकरण 1 है 3x माइनस 2y बराबर 12, तो 3x किसका मान रखना, हमको y का मान रखना है ना, y का मान रखिए, माइनस 2 गुना 0 बराबर में 12, 3x माइनस 0 बराबर में 12, तो 3x बराबर 12, x बराबर 12 बटे में 3, तो 3 चौका कितना हो गया 12, यानी कि x बराबर 4 हो गया इसका दूसरा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन ये है 19 नंबर, ये समीकरण 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x बटे 3 और y बटे 2 बराबर 6। देखिए ये बिना बट्टा में, ये है बट्टा में, यहाँ भी बन जाएगा लेकिन तुम लोग बौक जाओगे। इसको हम आसान करते हैं, ये 3x बटे 3 है और y बटे 2 है, इसका एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा ना, हम एलसीएम 6 निकाल लिए। 3 से भागा जो 3 दूनी 6, 2 मरते में तो 2 गुना x 2x प्लस 2 तिया 6, तो ये जगह 3y बराबर में 6, नीचे 1 मानिए, कोना कोनी गुना कीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 6 छक्का 6 कितना होता है 36। अब यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2। अब बताइए अब क्या गुना करें दोनों बराबर हो जाए, इसमें 2 से गुना करते बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x यहाँ x है ना, गुना करेंगे बराबर हो जाएगा। लिखिए समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, क्यों दोनों का चिन्ह सेम टू सेम है ना, इसलिए घटाने पर होगा। गुना कीजिए 2 गुना x 2x माइनस 2y बराबर 3 दूनी 6, इसको सेम टू सेम लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर में 36, घटाने पर है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये से ये खत्म। 3 गो y और 2 गो y, क्या गो y 5 गो y, क्या गो y 5 गो y बराबर 36 में से 6 कितना बचेगा 30, ये से ये खत्म, अब 5 छक्का 30, यानी कि y बराबर 6 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब रखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, क्या है y का मान रखेंगे, क्या करेंगे हम समीकरण 1 में, तो x माइनस y बराबर 3, और y के मान कितना आया 6 आया, तो y के जगह पर 6 पुट कीजिए, तो x माइनस 6 बराबर में 3, तो x बराबर 3 और ये 6 जाएगा उस पार, चिन्ह चेंज यानी प्लस में 6, यानी कि x बराबर 6 3 9, ये मेरा क्या हो गया दूसरा आंसर हो गया। बोलो किसी को डाउट है तो उतारना है, किसी को नहीं ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 3x माइनस 7y बराबर 7, समीकरण ये 1 हो गया। 11x प्लस 5y बराबर 87 है, क्वेश्चन देखो सही है कि डाउट है कुछ, ठीक है ना। समीकरण ये 2 हो गया। देखिए करना कुछ भी नहीं है, नीचे वाला ऊपर गुना, ऊपर वाला नीचे गुना, तो ऊपर में है 3 तो नीचे में गुना कर दीजिए 3, नीचे में 11 तो ऊपर गुना कर दीजिए 11, गुना की लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 में 11 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर
गुना कर, क्या होगा घटाने पर या जोड़ने पर? होगा घटाने पर, क्योंकि सेम टू सेम चिन्ह वाला है ना। क्या होगा घटाने पर होगा, गुना कर घटाने पर, घटाने पर। ध्यान दीजिए, देखिए 11 तिया 33 x माइनस 11 सती 77 y बराबर 77। 3 से गुना कीजिए, 11 तिया 33 x प्लस 5 तिया 15 y बराबर 3 सत्तिया 21 के 1 बाकी 2 8 24 2 26। देखिए घटाने पर है, सबका चिन्ह चेंज, ये से ये खत्म। 7 5 12 के 2 बाकी 1 7 1 8 बाकी 9 यानी माइनस 92 y बराबर, घटाइए 11 में से 7 गया 4 या कितना बचा 5, तो 15 में से 7 गया 8 यानी हो गया 184 माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए तो माइनस से माइनस हो गया क्या खत्म। लिख सकते हैं इसको हम, क्या लिख सकते हैं y बराबर 184 बटे में 92। अब देखिए ये कट रहा है, 92 दूनी 184, क्या हुआ 92 दूनी 184, ठीक है, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, एक आंसर। दूसरे का आंसर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 चाहे 2 में हम y के मान पुट करेंगे यानी रखेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 में 2 में, अब 2 में रखते हैं, 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ध्यान दीजिए देखिए y का मान रख रहे हैं 11x प्लस 5y बराबर 87। ध्यान दीजिएगा 2 में रख रहे हैं हम, तो 2 से गुना कीजिए, 11x प्लस 5y के मान 2 बराबर में 87, 11x प्लस 5 दूनी 10 बराबर में 87, 11x बराबर 87, ये जाएगा उस पार माइनस में 10 यानी कि 11x बराबर 77, यानी कि x बराबर 77 बटे में 11, तो 11 सती 77 यानी कि x बराबर 7, यानी कि दूसरा आंसर हो गया x बराबर 7 हो गया और y बराबर 2 हो गया। बोलो किसी का डाउट है? तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में यह है कि 2a प्लस 3b बराबर 8, इसको मान लेंगे समीकरण 1, 3a माइनस 4b माइनस 5 बराबर समीकरण ये हो गया 2, है ना। तो इसमें क्या, आप देखिए अब एक बार इसको बराबर करके देखते हैं आप लोग के बीच में, क्योंकि आप लोग लगता होगा कि नहीं सर जी इसको बराबर करने जानते इसको नहीं जानते हैं, है ना। दिमाग बैठ जाता किसी बच्चे को, तो ऐसा नहीं बैठना चाहिए। देखिए इसको बराबर करते हैं, ऊपर में 4 गुना नीचे में 3 गुना। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर। अब गुना कर घटाने पर या जोड़ने पर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग जोड़ने पर क्या करेंगे हम, जोड़ने पर। ध्यान दीजिए जोड़ने पर हो गया। देखिए गुना कीजिए, 4 दूनी 8a प्लस 4 तिया 12b बराबर 8 चौका 32, इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9a माइनस 4 तिया 12b बराबर 5 तिया 15। और जोड़ने पर है कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो ये से ये खत्म। 9 और 8 17a बराबर, ये घटे कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया 1, यानी 17 से 17 खत्म, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 1, a बराबर 1। अब मान रखे किसी में भी समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर, 2 में a का मान रखने पर। देखिए ध्यान से, समीकरण 2 क्या है, 3a माइनस 4b बराबर माइनस 5, बराबर में माइनस 5 हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे इसको हम,
ए का मान पुट करना है तो 3, ए के मान 1, ए के मान 1 हो गया, माइनस 4b बराबर में -5, तो 3 एकम 3 माइनस 4b बराबर -5, तो -4b बराबर -5, ये जाएगा उस पार माइनस में 3, तो -4b बराबर माइनस में 8, माइनस से माइनस खत्म, 4 दूनी 8, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए सब समझ में आ गया? चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुना भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 23h माइनस 29 के बराबर 98, ये हो गया समीकरण 1। 29h माइनस 23 के बराबर 110, समीकरण हो गया 2। देखिए ये तक कितना है 23 है, तो गुना कीजिए यहाँ पे 23 से, ये 29 है, गुना कीजिए 29 से, कोई उपाय नहीं है, आप गुना करके बनाना ही पड़ेगा। देखिए गुना कीजिए 29 गुना 23, तो 29 गुना 23 यहाँ करते हैं हम लोग, 29 गुना 23, तो 9 3 27 के 7, बाकी 2 3 दूनी 6 2 8 9 दूनी 18 के 8, बाकी 1 2 दूनी 4 1 5। देखिए 7 8 और 16 यानी 667, कितना जाएगा 667H। देखिए 29 29 कहाँ कितना होता है, 29 गुना 29 गुना कर लेते हैं, 29 गुना 29, 9 9 81 के 1, बाकी 8 9 दूनी 18 18 और 8 26 26 की 26 लिख दिए हम, 9 दूनी 18 2 4 1 5। देखिए 1 4 5 7 हो गया 1 8, 841, कितना हो गया 841 बराबर 841 के बराबर 98 गुना 29, क्या हो जाएगा 98 गुना 29। देखिए ध्यान से, ये जाएगा 98 गुना 29, 8 नमा 72, 72 के 2, बाकी 7, 9 नमा 81, 7 88, ये ना होगा, 8 दूनी 16, बाकी 1 9 18 1 19, 2 8 6 14, 8 और 16 1 17, एक बाकी 18, यानी कितना हो गया ये 28 42। ठीक है, डाउट नहीं ना किसी को? देखिए फिर 23 से गुना करेंगे तो 23 गुना 29, 23 गुना 29 किए थे यहाँ पे, तो कितना 667H माइनस, और 23 गुना करेंगे, 23 गुना 23 कितना होता है, जैसे था 5 29 बार, कितना था 5 29, 5 29 के बराबर इसको गुना करेंगे तो 23, देखो 0 का 0 तो हो ही जाएगा, तो 23 से कम 23 के 3, बाकी 2, तो 23 से कम 23, 23 2 25। ठीक है, अब क्या, अरे भाई ये तो लिखे ना कि गुना कर घटाने पर नहीं लिखे हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 में लिखते, समीकरण ये लिखना भूल गए, समीकरण 1 में 29 से तथा समीकरण 2 में 23 से गुना कर घटाने पर, ध्यान में नहीं रहा था, लिख दिए बाद में। देखिए घटाने पर है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, देखिए ये से ये खत्म, इसको घटाइए, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ बचा कितना 3, 312 के माइनस में बराबर, यहाँ घटाइए 2, 4 में से 3 गया 1, यहाँ हो गया 312 प्लस में, क्या हो गया यहाँ पे प्लस में, ध्यान रहे के बराबर 312 बटे में माइनस 312, ये से ये खत्म, यानी कि के बराबर -1, के बराबर कितना हो गया -1। ठीक है, तो समीकरण क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 में के का मान रखने पर, के का मान रखने पर, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 ही ना है, 23H माइनस 29 के बराबर 98, तो के का मान कितना है माइनस में 1, तो 23H माइनस
29 गुना माइनस में 1 बराबर में 98। ध्यान दीजिएगा 23H माइनस माइनस प्लस 29 बराबर में 98। तो 23H बराबर 98 माइनस में 29, तो 23H बराबर 18 में से 9 गया 9, यहाँ कितना बचा 8 में से 2 गया 6। अब 23 दूनी 69, 23 होता है। H बराबर कितना हो गया 3, कितना हो गया H बराबर 3। मेरा आंसर ये हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको छाप लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 23 नंबर। तो 23 नंबर में क्या है 7x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 हो गया। यहाँ क्या है रे 35x है 12y। ठीक है, पैंतीस बटे 2 है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये समीकरण 2 हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में। 7x प्लस 4y बराबर 10, 35 बटे 2 x प्लस 12y बराबर 25 था। ठीक है, देखिए अब बराबर करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या गुना करें जो कि 35 हो जाए। तो 5 गुना कीजिए अपना ध्यान से, 5 गुना की 35 हो गया। और इसमें क्या गुना करें कि 35 से रह जाए। तो देखिए 35 बटे 2 है, इसमें अगर 2 से गुना करते तो ये कट न जाएगा, तो 35 न बचेगा। इसका मतलब इसमें क्या हो गया 2 से गुना। क्या हो गया गुना 2 से। देखिए लिखिए समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में कितना से 2 से गुना कर घटाने पर ध्यान दीजिए। देखिए 7 पचे 35x 4 पंचे 20y बराबर 10 पचे 50। 10 पचे 50 हो गया। देखिए इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 35x। कैसे हुआ बताए थे हम आपको, कैसे हुआ नहीं हुआ 35 बता दिए हम। 12 दूनी 24y बराबर 25 दूनी 50। देखिए ध्यान रहे घटाने पर है, माइनस 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 ये खत्म, माइनस 4y बराबर ये भी खत्म 0, यानी कि y बराबर 0 बटे में -4, ये से ये खत्म, y बराबर कितना हो जाएगा 0, y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे एक है 7x प्लस 4y बराबर में 10, ये ना है। देखिए तो 7x प्लस किसका मान रख रहे हैं हम, y का मान रख रहे हैं 0, तो 4 गुना 0 बराबर में 10, तो 7x प्लस 0 बराबर में 10, यानी कि 7x बराबर 10। क्यों? क्योंकि 0 जाएगा उस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो x बराबर कितना जाएगा 10 बटे में 7, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा समझ में आप लोगों को। आगे बढ़े, चलिए ये क्या है क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x बटे 4 और y बटे 5 बराबर 1। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो x बटे 4 प्लस y बटे 5 बराबर 23, और ये 1 जाएगा उस पार, माइनस में हो जाएगा 1। देखिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। x बटे 4 प्लस y बटे में 5 बराबर में 22, क्या जाएगा बराबर में समीकरण 1। समीकरण क्या हो जाएगा 1, और ये तो बट्टे में है, ये है समीकरण, ये हो गया 2। देखिए यहाँ पे x बटे 4 है और यहाँ पे x बटे 5 है, ध्यान रहे। तो इसमें क्या गुना करेंगे 1 बटे 5 से, क्योंकि बट्टा में है ना। और इसमें गुना करेंगे क्या बट्टा में 1 बटे 4, यहाँ गुना करेंगे 1 बटे 4 से। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में 1 बटे 5 से तथा
समीकरण 2 में 1/4 से गुना कर घटाने पर। बोले जो इतना हम किए, किसी को डाउट है? नहीं ना डाउट है किसी को, तो आगे बढ़ते हैं आगे। देखिए तो गुना करेंगे, ऊपरा में 1 गुना x, 4 पंचे 20, क्योंकि नीचे में है 5, ऊपर में 1 से गुना करने के बाद कोई परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए 5 नीचे परिवर्तन हो गया। तो y 1 का y 25 बराबर 22 से कम 22 बटे 5 का 5, 22 के कुछ नहीं 1 है ना, तो नीचे गुना होगा 5 से कम 5। अब देखिए गुना कीजिए इसको, x बटे में 20 प्लस y 1 का y और 4 चौका 16 बराबर में 23 बटे में 5, 23 बटे में 5, ये 5 है तो 4 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 4 हो गया। देखिए घटाने पर घटा 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 ये खत्म, y बटे 25 माइनस y बटे में 16 बराबर 20 बटे में 5 घटा 23 बटे में 4। ध्यान रहे क्या हो गया, वो 22 ऊपर में है, यहाँ पे 22 है, मिस्टेक से लिखा गया है 22 बटे में 5। देखिए अब यहाँ पे इन दोनों का भिन्न के जोड़ यानी एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 400। कितना होगा एलसीएम 400, 25 गुना 16 400, तो यहाँ हो जाएगा 16y माइनस 25 से भागा देंगे तो 16y हो गया, 16 से भागा देंगे 25y माइनस में 25y। देखिए अब क्या हो जाएगा बराबर, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 20, कितना हो गया 20, 5 से भागा देंगे 20 में 4 मरते में तो 22 चौका 88, 22 चौका 88 माइनस में 4 से भागा दिए 5, तब 23 पंचे 5 तिया 15 के 5, बाकी बचल 1, अब 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ये ना होगा। अब देखिए ये कट रहा है नीचे तब 20 मरते में, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ घट के आया माइनस में 9y बटे में 20 बराबर, ये कितना घट के आएगा 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर कितना 10 में से 8 गया 2 माइनस 27 बटे में 1। देखिए कट रहा है, माइनस से माइनस खत्म, 9 तिया 27, अब कोना को निगुना y बराबर 20 तिया 60, यानी कि y का मान कितना हो गया 60 हो गया। देखिए अब समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में y का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है x बटे 4 प्लस y के मान 20 यानी 60 हो जाएगा, 60 बटे में 5 और बराबर में 22। देखिए 12 पंचे 60, 12 हो गया, हुआ ना हुआ, तो x बटे 4 बराबर 22 और ये 12 जाएगा उस पार माइनस में 12, तो x बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा 10, नीचे में 1 माने कोना कोनी गुना x बराबर 10 चौका 40 हो गया आंसर। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।